इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से बाइबल विद मॉरिस में मैं भाई मॉरिस आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे जीवित और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये अवसर दे दिया है कि हमें उसके वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखें। और साथ साथ में हमारे आदरणीय अंकल जो हैं जॉय अंकल, हम उनका भी शुक्रगुजार करते हैं हमारे लिए सदैव प्रार्थना में आगे रहने के लिए। और सभी कलीसिया गणों का भी हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए दुआ करते हैं। और इन सभी वीडियोस को आगे तक पहुंचाने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, हम आपका भी शुक्रगुजार करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके लिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं। और एक कार्य करते हैं कि हम बिना टाइम गवाए एक वचन को पढ़ लेते हैं, जो वचन पाया जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक में, और उसका 5वां वो अध्याय है। और 5 का हम पढ़ने जा रहे हैं वचन 20। यहाँ लिखा है, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। यहाँ हो क्या रहा है? दरअसल बाइबल ऐसा बताती है, जब यीशु मसीह उठा लिए गए, प्रेरितों के कार्य का समय आरंभ हुआ, और उस समय जब प्रभु का कार्य अद्भुत रीति से फैल रहा था, एक अद्भुत बेदारी सारे यरूशलेम में, इज़राइल में आ रही थी। उस समय बाइबल ऐसा बताती है कि उस समय वहां के जो महायाजक लोग थे, शास्त्री थे, सदूकी के पंथ के थे, जानते हैं ये सब कुछ एक महान बेदारी जब वहां पर आ रही थी, ये सब कुछ देखकर वो डाह से भर गए, जलन से भर गए। और जब जलन से भर गए, वहां पर बाइबल ऐसा बताती है, उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल में रखा। लेकिन वहां पर ऐसा बताया गया है कि जब वो जेल में थे तो प्रभु का एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत वहां उतरा, और उतरने के बाद वो सारी जंजीरों को और वो सारे द्वारों को खोलकर उन्हें एक आज्ञा देता है। और वो आज्ञा यह थी, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। प्रीच द लाइफ, इस जीवन की बातें बताओ। आप जानते हैं कौन से जीवन की बातें हैं? कौन से जीवन की बात जो स्वर्गदूत कह रहा था? ही वॉज टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। वो बात कर रहा था यीशु मसीह के जीवन की बातें, जाकर लोगों को बताओ। आप जानते हो, हमें ये स्वर्ग से आज्ञा मिली है, द प्रीच द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। हमें स्वर्ग से ये आज्ञा प्राप्त हुई है कि हमें यीशु मसीह के जीवन को प्रचार करना है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अंडरस्टैंड, जीवन की बातें बताओ। हमें स्वर्ग से ये आज्ञा मिली है कि हम लोगों को यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताएं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक अद्भुत बातें, उसके जीवन की कुछ महान बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि पवित्र आत्मा इन वचनों को आपके दिलों में ले जाए और वो कार्य करे, और आप इन बातों का निर्णय लो कि जैसा जीवन हमारा प्रभु जिया करता था, हम भी वैसा ही जीवन जीने का निर्णय लेंगे। और सबसे पहले मैं एक बात प्रेरितों की पुस्तक से ही, इसके पहले अध्याय से ही आपके सामने ये बता देना चाहता हूं, और वो ये है कि प्रेरितों की पुस्तक में आप जानते हैं एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी हुई है। और उसके पहले अध्याय में ही और उसके पहले वचन से मैं आपके लिए कुछ पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा है, थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु मसीह आरंभ से करता और सिखाता रहा। सबसे पहली बात जो मैं यीशु मसीह के बारे में आपको बताना चाहता हूं यह है, हमारा प्रभु ने जो बातें हमें सिखाई थी वो स्वयं अपने जिंदगी में जी थी। जो बातें प्रभु ने हमें सिखाई
वो सब बातें उसने अपनी जिंदगी में सबसे पहले रखी थी। वो खुद उन बातों को जिया करता था। देन और जो उसने अपने अंदर जिया वो हमें सिखाया, क्योंकि उसे एक नमूना बनना था, एक एग्जाम्पल बनना था। उसने केवल प्रचार नहीं किया, केवल सिखाया नहीं, पहले वो उसने लिखा है आरंभ से करता। जो बातें उसने सिखाई वो स्वयं उन्हें करता था और फिर सिखाता था। और आज प्रभु के महान अनुग्रह से मैं आपके सामने इस अद्भुत जीवन की कुछ बातें रखने जा रहा हूं। आइए हम शुरू करने जा रहे हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि आज से 2700 साल पहले एक नबी आया और उस नबी ने जो है भविष्यवाणी दी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। आप सभी जानते हैं ये ये यशाया नबी है। एंड जानते हैं उसके बाद 700 साल बाद, यानी आज से 2000 साल पहले, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, वचन देहधारी हुआ, वचन हमारे बीच में देह को धारण करके आया। एंड जानते हैं जब वो देहधारी हुआ, बाइबल कहती है वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के समान ना समझा। एंड जानते हैं मनुष्य को रूप धारण कर लिया। और जानते हैं जब वो हमारे बीच में आया तो वो चरनी में पैदा हुआ, एक ऐसे स्थान में जहां पर कोई भी कंफर्ट नहीं होता। एक कंफर्टलेस जोन था वो, कंफर्टलेस जोन था। कभी कभी कुछ लोग समझते हैं ना परमेश्वर हमारे बारे में क्या समझता, हमें कैसे समझता होगा, हमारे हालातों को कैसे समझता होगा, कि हम कैसे कंफर्टलेस जोन में रहते हैं। देखिए गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं, अर्नेस्ट मॉल कहते हैं अपने गीत में। कंफर्ट, उसका पहला दिन ऐसी जगह पर था जहां पर कोई खुशबू नहीं आती है, जहां पर कोई जहां पर कोई कंफर्ट नहीं मिलता है। कंफर्टलेस जोन था, चरनी थी वो, कोई खुशबू नहीं आती है वहां पर, स्मेल आती है वहां पर। और ऐसी जगह पर वो पैदा हुआ। एंड जानते हैं जब वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद बाइबल ऐसा बताती है 12 साल की उम्र में उसके बाद इतना ज्ञान था कि वो बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों से भी बात कर लिया करता था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी 18 साल वेट हुआ। एंड जानते हैं जब वो 30 साल की उम्र में आया तो प्रभु वचन ऐसा बताता है उसने बपतिस्मा लिया। और जब वो बपतिस्मा लेकर आया तो जानते हैं वहां पर अमेजिंग बात हमारे प्रभु के लिए लिखी हुई है कि अभी तक किसी मुर्दे को भी नहीं जलाया था, अभी तक कोई भी चमत्कार नहीं किया था, कोई भी उपदेश नहीं दिया था, किसी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला था। लेकिन जब वो बपतिस्मा लेकर आया तो स्वर्ग के पिता ने उसके लिए वाणी दी थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। अमेजिंग बात ये कि कोई चमत्कार नहीं किया गया है, लाजर को नहीं जलाया गया है, आप देखो इस बात को, कोई उपदेश नहीं दिया गया है। लेकिन सबसे पहले जब बपतिस्मा हुआ तो सबसे पहली बात हमारे प्रभु के लिए कही गई, आई एम वेल प्लीज विद हिम, मैं इससे खुश हूं। क्यों जानते क्यों? क्योंकि वो 30 साल की जिंदगी जो उसने जी थी वो एक ऐसी जिंदगी जी थी जो स्वर्ग के पिता को प्रसन्न करने वाली जिंदगी थी। यहां पर लिखा हुआ है जो मैंने आपसे बात बताई, वो उन बातों को आरंभ से करता जो यीशु ने सिखाया। धन्य है वे जो दीन है, जो मन के शुद्ध हैं, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। जानते हैं इन सभी बातों को यहां पर लिखा हुआ आरंभ से करता, वो पहले करता था और सिखाता रहा, आरंभ से करता आ रहा था वो। एंड व्हेन द लॉर्ड द मोस्ट हाई सॉ हिज लाइफ, जब हमारे महान परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह की, यीशु मसीह को सेवक भी कहा गया है प्रेरितों की पुस्तक में, यीशु मसीह के जीवन को देखा तो बपतिस्मे के बाद कहता है मैं इसके जीवन से प्रसन्न हूं, मैं इससे प्रसन्न हूं। एंड जानते हैं उसके बाद जब वो बपतिस्मा लेकर आया तो मैं पूरी जिंदगी नहीं कोट करूंगा, लेकिन मैं कुछ कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। और ऐसा कहा गया है कि जब वो नासरत में प्रचार करने के लिए आया उसके खुद के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि खुद के लोगों के द्वारा वो रिजेक्ट किया गया था। लेकिन सबसे अमेजिंग बात उसके लिए यह थी, अपने खुद के लोगों से वो रिजेक्ट किया गया था परंतु स्वर्ग के पिता ने उसे स्वीकारा था। आपको मैं बताना चाहता हूं सबसे पहली बात, चाहे लोग आपको रिजेक्ट करें सो करें, लेकिन आपके परमेश्वर ने आपको स्वीकार लिया है। गॉड हैव एक्सेप्टेड यू। और फिर उसके बाद कौन रिजेक्ट करता है आपको ये मायने नहीं रखता है जी। आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, नो प्रॉब्लम, आप एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए हैं, सेकंड में एक्सेप्ट हो सकते हैं।
लोगों के रिजेक्शन से आपको जो है इतना आप समझ पा रहे हैं, आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, आपका प्रभु लोगों के जरिए रिजेक्ट किया गया था, खुद के लोगों के जरिए। समझ पा रहे हैं आप? कभी कभी लोगों के जरिए जो रिजेक्शन होता है ना, वो गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन होता है, वो प्रोटेक्शन होता है। लेकिन आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं? उसके खुद के लोगों ने उसे रिजेक्ट किया था, लेकिन फिर भी उसका फोकस कोई बदल नहीं सका। वो फिर भी फोकस था। जब लोग उसे मारने जा रहे थे, उसे उसे फेंकने वाले थे, तो उस समय भी कहता है मेरा समय नहीं आया है अभी भी, और वहां से चला गया। आइए एक और चित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए इस चीज को कि उसका फोकस कोई बदल नहीं पा रहा था। जानते हैं, अब आगे जाकर जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे, यीशु मसीह का नाम पढ़ा करता था। प्रभु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कोई तरह को यिर्मयाह कहता है, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई तरह को कहता है कि तू पुराने नबियों में से कोई एक है, भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। और ये कुछ ऐसे नाम थे जो प्रभु के जो है एक पॉजिटिव नेम है। लेकिन कुछ कुछ उस समय पर जानते हैं प्रभु को कौन क्या बोला करते थे? पेटू, पियक्कड़, ये बोला करते थे। आपको पता है? पापियों का मित्र। और यही नहीं, वो यही बोला करते थे, ये दुष्ट आत्माओं के सहायता के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। उसकी आलोचना भी किया करते थे लोग, उसके लिए गलत शब्द भी निकाला करते थे। लेकिन आपने इस बात को देखा, उसके लिए चाहे किसी ने सही शब्द कहे चाहे गलत शब्द कहे, देन उसके बाद भी आप यीशु मसीह को किसी भी जगह पर ऐसा उदासी में और सर पर हाथ रखे हुए नहीं बैठोगे, और अपने चेलों से ये कहता हुआ नहीं देखोगे कि यार मेरे को इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, लोग इतनी मेरी बदनामी करते हैं, मैं सेवा छोड़ रहा हूं, मैं काम छोड़ रहा हूं यार, आई एम लिविंग द वर्क। नेवर, आप कभी भी नहीं देखोगे। सर लोग आपको कहे लोग आपको कहेंगे, आप चाहे चाहे आप तारीफ की बात करो चाहे आलोचना की बात करो, सबसे पहली बात तो आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। जस्ट डू योर वर्क। एक परमेश्वर के दास ने कहा, तारीफ एक च्युइंगम के समान है, और जिसको चुई करो और थूक दो, स्पिट कर दो, खत्म। उसको अंदर लेने की जरूरत नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होगी। एंड जानते हैं, इतना होने के बावजूद भी पतरस कहता है वो गालियों के बदले गाली नहीं देता था। उसको कोई कहता था तू पियक्कड़ है, वो ये नहीं कहता था तू भी पियक्कड़ है, तू पेटू है, तू भी पेटू है। नो, वो गालियों के बदले गाली नहीं देता था। छल की बातें उसके मुंह से नहीं निकलती थी। फिर क्या करता था? वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था। अमेजिंग बात थी, अमेजिंग बात थी। वो किसी को भी बदला दुख उठाकर वो किसी को भी बदला नहीं देता, धमकी नहीं दिया करता था। वो एक ही बात करता था कि अपने स्वर्गीय पिता के हाथों में, सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को समर्पित किया करता था। और जब वो ऐसा करता था, परमेश्वर ने उसकी ओर से बात की थी। आइए आगे बढ़िए। एक बार ऐसा वचन बताता है कि बहुत सारी भीड़ थी, और यीशु ने कहा कि इनके लिए खाने के लिए कहां से लेकर आए? 5 रोटी और 2 मछलियां थी वहां पर। एंड सबसे अमेजिंग बात यहां पर यह दिखाई गई है, आपने देखा जब यीशु मसीह को 5 रोटी और 2 मछलियां दी गई, वो भीड़ की तरफ नहीं देख रहा था, और उसने 5 रोटी और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर हाथों को उठाया और धन्यवाद किया और तोड़ी। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? वो भीड़ की तरफ नहीं देख पा रहा था, उसका ध्यान उसने अपना स्वर्गीय पिता की ओर लगाया था। अंडरस्टैंड, आज आपको इसके जीवन से ये बात समझनी होगी कि आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चौथा पॉइंट उसके जीवन से बता रहा हूं कि वो अपने हर हालातों में स्वर्गीय पिता की ओर निहारता था, अपनी हर घटी में स्वर्गीय पिता की ओर निहारता था। एंड जानते हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसकी घटी भी उसकी भरपूरी में बदल गई थी। उसने 5 रोटी 2 मछलियां ली, और 2 मछली लेने के बाद उन्हें हाथों में लिया और उठाया, स्वर्ग की ओर धन्यवाद दिया, और केलों को तोड़ तोड़ कर देता गया। एंड अमेजिंग बात लिखी है कि सभी खाकर तृप्त हो गए। वो 5 रोटी और 2 मछलियों से भरपूरी में तब्दील हो गई थी। अपनी कमियों में भी उसने अपने स्वर्गीय पिता की ओर निहारना सीखा था। दिस इज द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का जीवन है।
ये यीशु मसीह का जीवन है। आज मैं उसी जीवन की आपसे बात कर रहा हूं जिस जीवन का प्रचार करने के लिए स्वर्गदूतों ने चेलों को आज्ञा दी थी कि इस जीवन की बातें लोगों से बताओ। दिस इज द लाइफ। ये लाइफ है यीशु मसीह की। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? आइए एक और चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार एक आराधनालय का एक सरदार आया, कहता है मेरी बेटी मरने पर है, आ अपना हाथ उस पर रख, वो बचाई जाए, वो चंगी हो जाए। एंड जानते हैं वहां पर क्या हुआ? जब यीशु मसीह जा रहा था तो बाइबल ऐसा बताती है, एक लेडी थी, लहू बहने का रोग था, और जब लहू बहने का उसको रोग था, उसने उसके वस्त्र की आंचल को छू लिया, वो चंगी हो गई। आप सभी ने उसको पढ़ा है। लेकिन आप जानते हैं जब वो चंगी हो गई, उसके बाद कुछ लोग याईर के घर से आते हैं, कहते हैं गुरु को दुख मत दे। क्यों? बेटी मर चुकी है, अब उसको दुख मत दे, अब गुरु को कोई आने की जरूरत नहीं है। एंड जानते हो वहां यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? यीशु ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कहा केवल विश्वास रख। अमेजिंग बात है, यीशु मसीह के पास एक ढाल थी और वो जानता था उसे कौन सी बात को अपने अंदर लेना है। जिस बात को वो अंदर नहीं लेता था उसको अनसुना करता था। जिस बात में विश्वास नहीं है, मैं उस बात को अनसुना करूंगा, मैं उस बात को अनसुना करूंगा। अमेजिंग बात है। उसने लिखा है, उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया और याईर से कहता है केवल विश्वास रख, तेरी बेटी जी उठेगी, तेरी बेटी बच जाएगी, केवल विश्वास रख। अरे याईर, तूने मेरे को बोला है ना, तूने मेरे को बुलाया है ना, आई विल रेज हर, मैं जिलाऊंगा उसको, मैं उसको ठीक करूंगा। अनसुना कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने किसी विषय के ऊपर प्रभु से बात कर ली है ना, चाहे वो विषय कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, आपने बात को प्रभु के कान में डाल दिया है, वो इस विषय पर उतर आएगा, वो उस पर कार्य करेगा। चाहे विषय कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, वो उतर आएगा और कार्य करेगा। वो आपसे कहेगा अरे तूने मेरे से बात की है ना इस विषय के ऊपर, आई विल स्टैंड इन दैट टॉपिक, इन दैट सब्जेक्ट। मैं आऊंगा इस विषय पर खड़े होने के लिए। उन सभी बातों को अनसुना कर दे, जो जो बातें, जिन शब्दों में अविश्वास दिखता है, जो शब्द कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनको रिजेक्ट कर, अनसुना कर, विश्वास की ढाल को ले। पॉल कहता है इफिसियों में कि विश्वास की ढाल को ले लो, एक शील्ड को ले लो, ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। ये जलते हुए तीर, ये शब्द जिनमें अविश्वास है, ये शब्द जिनमें डाउट है, जो तुम्हारे डाउट डालने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूजन डालने की कोशिश करते हैं, गड़बड़ डालने की कोशिश करते हैं, ये ढाल तुम्हारी सहायता करेगी कि इन सभी शब्दों को तुम अनसुना कर दो। दिस इज द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये यीशु मसीह के जीवन का एक और चित्र है कि जब आप देखोगे कि वो नकारात्मक बातों को अनसुना किया करता था। और आगे बढ़िए, जानते हैं अपने मरने से कुछ ही समय पहले, क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ ही समय पहले, आप जीसस में एक बात देखोगे कि जब वो अपने चेलों के साथ बैठा था, तो एक अद्भुत बात जो मेरे को बहुत ही प्रिय लगती है, वचन ऐसा बताता है, उसने अपने आउटर गारमेंट्स को निकाला, एक बर्तन में पानी लिया, और वहां पर लिखा हुआ है वो अपने चेलों के पैर धो रहा था। उसने अपने चेलों के पैर धोए। और सबसे अमेजिंग बात थी यह कि जो व्यक्ति उसको धोखा देने वाला था, यीशु ने उसके भी पैर धोए थे, अपने धोखेबाज के भी उसने पैर धोए थे। एंड दैट इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। और वो ये सब करके अपने चेलों से कहता है कि तुम मुझे गुरु और हे प्रभु कहते हो, और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूं, आई एम। और यदि प्रभु होकर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अ ग्रेट लॉर्ड, वाओ, क्या लाइफ थी उसकी। आप कभी देखा है, आपने कभी प्रकाशित वाक्य में के पहले अध्याय में पढ़ा है? क्या अद्भुत बात हमारे प्रभु के लिए लिखी हुई है, जो था, जो है, जो आने वाला है, विश्वास योग्य साक्षी, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, उसकी आंखें धधकती हुई ज्वाला है। ओ वाह, वंडरफुल। उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। प्रकाशित वाक्य उसके बारे में कहता है, वो श्वेत घोड़े पर सवार है, स्वर्ग की सेना उसके पीछे है,
उसके वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और उसके जांग पर और उसके वस्त्र पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अमेजिंग बात वहां पर लिखी हुई है। देखो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर भी वो अपने चेलों के पैरों को धोकर आया। वो अपने चेलों के पैर धो रहा था। आप समझ भी पाते हैं कभी कभी इस बात को? हम है कौन? हमारी हैसियत है क्या? अरे इतने बड़ी हैसियत का व्यक्ति नीचे उतर कर आया। आज अगर हमें कुछ कोई बोल देता है, हमें वो चुभती है। हम नीचे नहीं हम नीचे होना नहीं जानते। आपको पता भी है, जीसस अपने आप में एक दीन था। कैसे पता लगता है? जब लोग उसके बारे में कुछ बोलते थे, कुछ रिप्लाई नहीं था उसका, कोई रिटर्न में रिप्लाई नहीं हुआ करता था उसका। और अभी तो आइए, पता लगेगा आपको इस बात का। और भी एक और सच्चा प्रमाण देता हूं। जब वो क्रूस पर था, तो बाइबल ऐसा बताती है, क्रूस पर वहां पर जब वो दर्द सह रहा था, वो निंदा सह रहा था, बाइबल कहती है, क्या पाप से लड़ते हुए तुम्हारी ऐसी मुठभेड़ हुई है कि तुम्हारा लहू बहा हो? नेवर, नेवर। पाप से लड़ते लड़ते उसका खून बह रहा था क्रूस पर वहां पर। एंड जानते हैं, वो उस दर्द में एक बात कहता है। वो कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दैट इज अमेजिंग लाइफ अवर लॉर्ड। क्या जीवन है उसका, क्या जीवन है उसका। जो उसको कह रहे थे, तू पियक्कड़ है, पेटू है, तू खुदा का बेटा है ना, नीचे उतर, उतर कर आ क्रॉस, अपने आप को बचा, प्रकट कर अपने आप को। मजाक बना रहे, थूक रहे थे उस पर। उसकी गालमोच को उन्होंने पकड़ा था, 39 कोड़े मारे थे उसको, कीले से उसको लगा दिया, और उसके बाद भी वो माफी मांग रहा था, उनके लिए माफी मांग रहा था। आज हमें कुछ कुछ कह दे, एक स्कैनिंग देता हूं आपको, ले लीजिए इस स्कैनिंग को। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है और आपको बुरा लग रहा है, तो ये मान लीजिए आप अपने आप को कुछ बड़ा समझते हो। यदि आप में दीनता होती ना, और अपने यदि दीनता है, तो जीसस को देखो, जीसस को देखो। इसलिए मैंने कहा, हमारी हैसियत ही क्या है कि हम अपने आप को कुछ समझते हैं। वो इतनी बड़ी हैसियत वाला इतना नीचे हो गया, इतना नीचे हो गया। और प्रभु का दास कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इस स्वभाव के लिए हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हमें ऐसा स्वभाव दे। ओ वी नीड दिस वी नीड दिस नेचर। हमें इस रवैये की जरूरत है। हमें जरूरत है कि खुदा हमें ऐसे रवैया दे। और सुनिए, किन लोगों को वैसा जीवन देगा? मैंने आज आपसे यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में बात नहीं की है, मैंने आपसे उसके जीवन के बारे में बात की है। उसके जीवन आपके सामने रखा है कि वो जीवन कैसे गुजारा करता था। मैं उसके चमत्कारों के बारे में आपसे बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरे को आज्ञा प्राप्त हुई है कि मैं उसके जीवन के बारे में आपसे बात करूं, और उसके जीवन से मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे। और जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को लेकर कि एक और महान बात आप जानते हैं, प्रभु कहता है, और वो ये है, ये सारा जीवन जो आपको दिखाया गया है, यदि आप में से कोई इस जीवन को जीना चाहता है और पाना चाहता है इस जिंदगी को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वर्ड में देना चाहता हूं। यहां से एक वचन यहां पर लिखा हुआ है, और वो वचन लिखा हुआ है, यहां प्रभु कहता है, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। वाव! जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आप में से हर वो जन जो इस जिंदगी को पाने का प्यासा है, भूखा है, प्रभु यीशु से पुकार कर कहता है, वो मेरे पास आए, और उसके अंदर से जिंदगी बहना आरंभ हो जाएगी। द सेम लाइफ जो जिंदगी यीशु मसीह इस दुनिया में जी कर गया,
वही जिंदगी तुम्हारे अंदर से बहनी शुरू हो जाएगी, यदि सिर्फ एक काम करो, और वह काम है मेरे पास आओ। प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। केवल एक ही चीज रखी उसने, पास आओ मेरे, कम टू मी, मेरे पास आओ। यहां वो कहता है जो प्यासा है मेरे पास आए, इस जिंदगी का जो प्यासा है मेरे पास आए और आकर पिए, उसके करीब जाओ। यदि आप चाहते हो कि उसकी जिंदगी, यही जिंदगी जो मैंने आपके सामने रखी, आप में से फ्लो होना आरंभ हो, उसके करीब जाइए। गो नियर टू हिम। उसके करीब जाने के लिए बाइबल पढ़िए, उसके करीब जाने के लिए प्रेयर करिए, उसके करीब जाने के लिए वर्शिप करिए, उसके करीब जाने के लिए प्रेस करिए, उसके करीब जाने के लिए फास्टिंग रखिए, उसके करीब जाने के लिए फेलोशिप करिए, संगति करिए अपने सहभागी विश्वासी लोगों के साथ। और एक अद्भुत बात, आखिरी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो ये है प्रेरितों की किताब और उसका 8वां वचन। वो यहां कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्यों पाओगे? वाई? और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे, मेरे साक्षी, मेरे गवाह होगे। नाउ आई वांट टू शो यू वन मोर थिंग। एक बहुत ही अद्भुत बात मैं आपको बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य से आपको बताना चाहता हूं, और वो बहुत ही अद्भुत बात है, अमेजिंग बात है। वो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला अध्याय और उसका 4 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसिया के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। और ध्यान से सुनिए अब यहाँ क्या आ रहा है, 1 का 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, विश्वास योग्य गवाह, विटनेस, वाओ, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ 5 में लिखा हुआ है, वो विश्वास योग्य गवाह है। किसका गवाह? स्वर्ग पिता का गवाह था वो। जब वो हमारे बीच में आया, उसने स्वर्ग पिता को हमारे बीच में प्रकट किया। वो हमारे बीच में स्वर्ग पिता को प्रकट करने के लिए आया था। और यहाँ पर प्रेरितों उसका 1 अध्याय और उसका 8वें वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम पावर पाओगे, सामर्थ पाओगे। किस लिए पाओगे? ताकि तुम मेरे गवाह ठहरो। वो हमारे बीच में आया स्वर्ग पिता का गवाह बनने के लिए, और पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया ताकि हमें यीशु मसीह का गवाह बना सके। किस बात का गवाह? उसकी उस जिंदगी का जो वो हमारे बीच में जी कर गया। और ये मैं बताना चाहता हूं इस बात को कि पवित्र आत्मा मात्र केवल उन्हीं लोगों को उसका गवाह बना सकता है जो उसके करीब जाते हैं। जो पवित्र आत्मा के करीब जाते हैं, प्रभु के करीब जाते हैं, मात्र केवल पवित्र आत्मा जीसस की लाइफ को उनके अंदर से फ्लो करना आरंभ करता है। जीसस की लाइफ फ्लो होनी आरंभ होती है जब डाली दाखलता से जुड़ जाती है। डाली को फल लाने के लिए मेहनत नहीं करने पड़ते, फल अपने आप आते हैं। जब आप करीब जाओगे खुदावंद के, वो लाइफ अपने आप फ्लो होगी, वो अपने आप बहेगी। आज द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, जैसा कि हमने पढ़ा प्रेरितों की पुस्तक 5 का 20 में, सर्वदूत उन्हें आज्ञा देता है कि जाओ इस जीवन की बात को प्रचार करो, लोगों को बताओ इस जीवन के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने मैंने प्रभु का जीवन रखा, प्रभु की मदद से, उसके आत्मा की मदद से। और आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस जीवन को गुजारना चाहते हैं, उसके पास जाओ। वो आपको गवाह बनाना चाहता है अपना। वो चाहता है कि आप अपने जीवन में एक गवाही, एक गवाह का, एक विटनेस बनो, एक गवाह बनो। वी हैव लॉट्स ऑफ टेस्टिमनीज, हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं। हमें गवाहों की जरूरत है। दरअसल हमारे पास गवाहियां हैं, पर गवाह कहाँ हैं? वे आर द विटनेसेस।
बहुत कम ही लोग हैं जो इस बात को समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। गवाहियां बहुत हैं, गवाह कहाँ हैं? समझिए इस बात को। प्रभु आपको आशीष करे। यह हमारे प्रभु का जीवन था। उसके जीवन को देखकर मेरा हृदय उमड़ना आरंभ होता है। बहुत बार, हर बार जब मैं उसकी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, इवन तो जब मैं इसके बारे में प्रचार कर रहा था, मेरा हृदय उमड़ रहा था, मेरा कटोरा उमड़ रहा था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ। एंड विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए, मैं चमत्कारों से ज्यादा उसकी लाइफ के बारे में बात करने में बहुत इंटरेस्ट करता हूँ। ये मेरा बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है जब उसकी लाइफ के बारे में बात करता हूँ। और ये मैंने तो केवल कुछ ही पॉइंट्स आपको बताए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसके लाइफ से। खुदा ने चाहा हम उन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इस वीडियो को आगे तक आप पहुंचा सकते हैं, इस वचन को आगे तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। जो कुछ आपने सीखा उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप जो डालना चाहते हैं आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। खुदा ने चाहा तो आने वाले समय में एक नंबर भी प्रोवाइड करेंगे आपको, जिस पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और लेकिन अभी के लिए आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है इसी पर डाल सकते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करिए। और साथ साथ में जो है दुआ करिए और इस वचन को आगे तक फैला सकते हैं। और एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।